द फ्री मीडिया स्टार्टअप सीरीज में आज हमारे साथ बात करने के लिए है स्काईरेज सोलार के को फाउंडर्स सिद्धार्थ एंड लोकेश। सो मेरा पहला क्वेश्चन लोकेश आपसे है कि ये आइडिया क्या है, क्या प्रोडक्ट है आपका? बेसिकली ये सोलर डीसी कूलर है जो रन करता है ब्रशलेस डीसी मोटर से, डायरेक्ट सोलर पैनल से कनेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सोलर पैनल से डायरेक्ट डीसी होती है। इससे वजह से अपन डायरेक्ट सोलर से कूलर से रन कर सकते हैं। ये सोलर मोबिलिटी प्रोजेक्ट, अगर आप कूलर कहीं से लेके जब भी जा रहे हो तो उसको अपने को पावर कंजम्पशन छोटा सा पैनल भी लेके साथ में लेके तो अपन उसको रन कर सकते हैं। सो ये एक आपका प्रोडक्ट है अभी, आप इसमें और भी इवॉल्व होने वाले हो सोलर? हाँ, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपन इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे कुकिंग पर्पस के लिए जो सिलेंडर होता है, जो 1000 रुपीज हम पर मंथ अपनी एक्सपेंस बेयर करते हैं। अच्छा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने सिर्फ 50 या 100 रुपीज पे आपको कुकिंग पूरे डे की मिलेगी, ताकि पूरा महीने का खर्चा आपको सिर्फ 50 रुपए लगेगा। उसके लिए प्रोडक्ट आपके प्रोसेस में है? हाँ, प्रोसेस में है। क्या जरूरत लगी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहिए? कूलर की बात कर रहा हूँ मैं। कूलर की, क्योंकि हर कोई सोलर पावर प्लांट नहीं लगा सकता, क्योंकि अपने यहाँ पे जो एनर्जी का जो रेट है, एनर्जी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और अपने का हॉट रीजन में सबसे ज़्यादा कूलर विदर्भ रीजन हॉट रीजन होने के कारण हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमने कम बजट में लो एनर्जी एफिशिएंट, हाई एनर्जी एफिशिएंट में अपन ने उसको कूलर को डिज़ाइन किया है, ताकि हर कोई उसको अडॉप्ट कर सके एज अ रिन्यूएबल एनर्जी में। ओके, सो जैसे कि हम देखते हैं कि बेसिक डाउट जो आता है सोलार में कि लोग कहते हैं यार मेरे यहाँ पे तो सूरज की रोशनी नहीं आती। सो इज दिस थिंग्स रियली अफेक्ट? नो, क्योंकि उसमें कैसा है, कूलर अगर अपने को आपके हिसाब से कूलर जहाँ पे भी रखते हो तो वहां से अपन क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करके सोलर पैनल जहाँ पे आपको धूप आती है, जहाँ पे डायरेक्ट सनराइज मिलती है, वहाँ पे अपन पैनल को इंस्टॉल करके, आई थिंक डीटीएच काम करता है। हाँ, डीटीएच काम करता है। बस अपने को ये ध्यान में रखना है कि उसको शैडो फ्री एरिया में रखना है। ओके, सो ये सोलर पैनल, ये थॉट एकदम गलत है कि जहाँ पे धूप नहीं आती वहाँ पे सोलर काम नहीं करेगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है सिद्धांत कि आपका बैकग्राउंड इसी फील्ड से रिलेटेड था या ये कैसे आइडिया डेवलप हुआ? राइट, सो मैं बेसिकली सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट मूवमेंट में बचपन से काम कर रहा हूँ। तो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स व्हिच अफेक्ट्स द अर्थ एंड लाइक इट अफेक्ट्स अस। इसका जो बैकग्राउंड था या इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट था वो कैसे निकला, कितना टाइम लगा, क्या क्या उसमें करना पड़ा आपको? राइट, तो बेसिकली जो हमारा सोलर स्टार्टअप है वो 5 साल से है। सो वी आर इन दिस इंडस्ट्री एज वी स्टार्टेड विथ सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, प्रोवाइडिंग सर्विसेज विथ सोलर। फिर उसके बाद वी गॉट टू नो कि देर आर डिफरेंट चैलेंजेस विच कैन बी सॉल्व्ड इफ वी जस्ट explore new avenues of the renewable energy, and that's how we got started in So Siddhant, what is your go-to marketing strategy? We already had a customer base of our like people who had availed solar services from us. तो हमने basically क्या किया, we ran a campaign जहाँ हमने we have started a program called Solar Ambassador Program, जिसमें हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। वी आर रिवॉर्डिंग देम टू बेसिकली हेल्प पीपल स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे आप देख रहे होंगे काफी सारे एनजीओस काम करते हैं, काफी वॉलंटियर्स काम करते हैं। स्कूल्स में भी हमको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया जाता है। तो हम इज इट लाइक आप एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में? एग्जैक्टली, व्हेन वी स्टार्टेड ना वी डिड नॉट हैव मच सपोर्ट। मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पीपल यू कैन टॉक टू अबाउट, यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स अबाउट, लाइक इफ यू टॉक, अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में किसी से बात करता हो उस इंडस्ट्री में, तो वो काफी मदद होती है। सो लाइक हमने तो हमारा ऑफिस इट्स ओपन फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, फॉर लाइक पीपल हु वांट टू स्टार्ट promoting also. Definitely. So like if you have any idea in solar, if you have any idea in renewable energy, like our office is open, आप कभी भी आके हमारे ऑफिस से भी काम कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका नागपुर में ही है? राइट, सो वी हैव टाइड अप विथ लोकल मैन्युफैक्चरर्स। लाइक डिजाइन हमने किया है मोटर, जो हम कूलर का बात कर रहा हूँ, उसके बाद हमने उनके साथ टाई अप किया। दे आर आवर मैन्युफैक्चरर्स, वी हैव टाइड अप विद देम एंड यस दे मैन्युफैक्चर फॉर अस। सो दैट्स हाउ द मॉडल। जैसे आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग नागपुर का है एंड ओरिजिन कंपनी का नागपुर का है। सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टियर 2 सिटी में आपको क्या फील हुए? राइट, सो ऑफकोर्स टियर 2 सिटी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी एंड सेविंग योर इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब लाइक हम लोग बताते हैं कि सोलर का लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, आपके सेविंग्स पे भी आएगा, तो थोड़ा वहाँ पे चैलेंज जाता है टू अंडरस्टैंड पीपल। बट देन देयर इज ऑल्सो कि वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ टेलिंग देम एंड स्केलिंग दिस अप। सो लोकेश, डिफिकल्ट रहा ये बहुत लोगों को अवेयर करना जो ट्रेडिशनल और ओल्ड प्रोडक्ट्स के साथ वो अभी तक चलते आ रहे थे? अगर कॉस्ट देखते हैं तो इनिशियल कॉस्ट अपने कूलर की थोड़ी सी ज़्यादा है दैन कन्वेंशनल कूलर, बट उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेगा।
आपको मेंटेनेंस नहीं है, तो आपकी कॉस्ट सेविंग वहाँ हो रही है, और लोगों को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चांसेस तो ये तो गए हमारे को। एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ लोगों का कैसा अप्रोच रहा है आपके एक्सपीरियंस में? फिलहाल अभी जैसे लास्ट 4 to 5 ईयर अपन बैक देखते हैं, तो लोगों को बताने के लिए, चैलेंज करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी सब चीज़ें अपने को समझानी पड़ती थी, बट लोगों में अभी बहुत से अवेयरनेस आ गई है, तो इतना चैलेंजेस नहीं है कंपेरेटिवली लास्ट 3 ईयर में जो था अभी। एंड ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बिजनेस मॉडल्स कैसे होते हैं? तो देर आर डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल हम रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट सेक्टर्स दैट देर आर। फॉर एग्जाम्पल अभी क्योंकि हम सोलर से बिलोंग करते हैं तो आई टॉक अबाउट दैट। सोलर में देर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट यू कैन कम अप विथ, देर आर डिफरेंट सर्विसेज दैट यू कैन प्रोवाइड। एंड इन रिन्यूएबल अभी जैसे आ रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे आने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो ऐसे बिजनेस आएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स, ठीक है, उसमें फिर अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा कि इतना जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ रही है, एंड हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट दैट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिन्यूएबल एनर्जी, and if you go for it, then like you can make a good amount of wealth also there. ये स्टार्टअप है, सो इनिशियली मॉनेटरी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट्स कैसे जनरेट किया आपने? हाँ, इनिशियली हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट वी आर सर्चिंग द लॉट ऑफ वेबसाइट, तो हमें एक आइडिया मिली कि हमने एक उद्यम आधार करके एक ये आता है जो MSME के अंडर आता है। तो हमने MSME के ऑफिस में जाके उनसे बातचीत करके हमने पूछा कि इनिशियली स्टार्टअप के लिए कुछ फंड MSME प्रोवाइड कर रही है क्या, तो उन्होंने हमको बताया कि हाँ, MSME से आप अगर ये लेते हैं तो आपको बिजनेस स्टार्टअप के लिए अच्छा मॉडल मिल सकता है। तो हमको MSME से सपोर्ट मिला है। ये तो अगर आपके पास अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अच्छी आइडिया है, अगर आप अच्छे आइडिया को लेके आप कोई अपने MSME के ऑफिस जाते हैं, आप अपनी इनोवेशन आइडिया बताते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है जो रियलिस्टिक है और फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल है, तो उसके लिए MSME 100% प्रोवाइड कर रही है, फंडिंग प्रोवाइड कर रही है आपको। अभी गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा ध्यान दे रही है, सो अभी रिसेंटली बजट में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट्स हुए उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, उन्होंने इनिशियली तो प्रमोट किया ही है सोलर में अपने इंडिया में, क्योंकि उनको कुछ टारगेट है 12 गीगावाट का जो अपने इनिशियली इंडिया में अपने को अचीव करना है। बट अभी ये बजट में थोड़ा सा ये लगा, ड्रॉबैक लगा कि जो बजट में जो आया था इम्पोर्ट ड्यूटी जो सोलर पैनल्स में लग रही है वो इनिशियली थोड़ी सी ज़्यादा लगी, बट इन फ्यूचर थोड़ा सा उस मार्केट स्टेबल हो जाए तो वो भी कम हो जाए। ओके, सो थैंक यू सिद्धांत एंड लोकेश फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।